एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं मेरे जाबाज युवाओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एग्जामिनेशन में बहुत कम समय बचा है, इसलिए पूरी तरह से फोकस होकर के अपनी तैयारी कीजिए और इंग्लिश में 20 में से 20 नंबर लाने के लिए इन प्रैक्टिस सेट्स को लगातार डेली बेसिस पर लगाते जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। और इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द वर्ड। और जो वर्ड दिया है वो दिया है एम्बिशियस, कि दोस्तों एम्बिशियस का सिनोनियम क्या होता है। तो एम्बिशियस को हम हिंदी में कहते हैं महत्वाकांक्षी। ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ पाने की उम्मीदें हैं, जो इस दुनिया में संसार में कुछ करना चाहता है, उसको महत्वाकांक्षी या फिर एम्बिशियस कहा जाता है। तो देखो, इंप्रूव करने का मतलब होता है सुधार होना किसी चीज के अंदर। डिसीजन का अर्थ होता है निर्णय होता है। स्किल्स का मतलब वो क्षमताएं, वो गुण होते हैं, क्वालिटीज होती है। तो यहां पर सही आंसर जो है वो एस्पायर हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और जो वर्ड है वो है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट वर्ड का हमें एंटोनियम देना है। एग्जॉस्ट का मतलब हो जाता है एकदम थक जाना, एकदम टायर्ड हो जाना। तो एग्जॉस्ट या फिर टायर्ड मतलब थक जाना होता है। तो थक जाने का अपोजिट क्या होता है? एकदम ऊर्जावान हो जाना, एनर्जेटिक हो जाना। तो बर्न का अर्थ तो जलना होता है। एम्प्टी मतलब कोई चीज खाली है या फिर वैकेंट पड़ी हुई है। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना या फिर गैदर करना होता है। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? रिस्टोर करना। रिस्टोर करना मतलब वापस से उसी पुरानी अवस्था में लेकर के आ जाना। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ग्रीगेरियस। कि जो ग्रीगेरियस वर्ड है, इस ग्रीगेरियस वर्ड का सिनोनियम क्या है? तो आप देख रहे हो होस्टाइल, इंट्रोवर्ट, सोशिएबल और रिजर्व्ड। तो होस्टाइल मतलब होता है दुश्मन, है ना। इसको हम जो है एनिमी भी कह सकते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है, चुपचाप रहता है। और इसी को हम रिजर्व्ड भी बोलते हैं। रिजर्व्ड मतलब भी एकदम चुप होता है, शांत शांत सा रहना, बहुत ज्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं करने वाले व्यक्ति को हम रिजर्व्ड बोलते हैं। तो ग्रीगेरियस का सही सिनोनियम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सोशिएबल, जो एकदम घुलनसार है, मिलनसार है, जो ग्रुप में रहना पसंद करता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। और वर्ड है शेलो। कि शेलो का एंटोनियम क्या है? तो बच्चों, शेलो का मीनिंग होता है ऊपरी ऊपरी, उथला हुआ या फिर सुपरफिशियल। सुपरफिशियल, तो सुपरफिशियल मतलब क्या होता है? ऊपरी ऊपरी। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? गहरा। तो लॉन्ग मतलब लंबा होता है, शॉर्ट मतलब छोटा होता है, ब्रीफ मतलब भी कंसाइज होता है, प्रिसाइज होता है। तो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? डीप। शैलो मतलब सुपरफिशियल, अपोजिट हो जाएगा डीप। अगला क्वेश्चन देखो, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी, है ना, ही इज नॉट। ऐसा व्यक्ति जो बनावटी होता है, ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है उस चीज को होने का जो वो नहीं है। तो बनावटी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? देखो, बनावटी व्यक्ति को हम हमारी भाषा में बोलते हैं ढोंगी। ढोंगी मतलब बहरूपिया। उस बहरूपिया को हम बोलते हैं इम्पोस्टर या फिर बोलते हैं क्वेक। QUACK, क्वेक। क्वेक मतलब क्या होता है? झोला छाप डॉक्टर। इम्पोस्टर मतलब क्या होता है? ढोंगी, पाखंडी भी आप इसको कह सकते हो। देखो, ब्यूरोक्रेट मतलब तो अफसर होता है। एरिस्टोक्रेट मतलब उच्च क्लास से जो व्यक्ति संबंध रखता है उसको एरिस्टोक्रेट कहते हैं। कंजर्वेटिव यानी कि जो पुरानी मान्यताओं को बचा करके चलता है। तो यहाँ पर सही आंसर है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट मतलब होता है ढोंगी। ठीक है बच्चों, चलो 5 के बाद छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है, वन हु नोज एवरीथिंग। ऐसा व्यक्ति जिसको सब कुछ पता है, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, उसको क्या बोलते हैं? देखना ध्यान से। ओमनी प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब जो हर जगह विद्यमान है। ओमनी मतलब सर्व होता है, प्रेजेंट मतलब विद्यमान। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्व विद्यमान, है ना, हर जगह जो पाया जाए। ओमनी पेशेंट, जो है ना पूर्ण रूप से धैर्य रखता है। ओमनी पोटेंट मतलब पोटेंसी मतलब क्षमता होता है। तो सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, ठीक है। और ओमनीसेंट का मतलब जो हर चीज का ज्ञाता है ना, जिसको सब कुछ पता है। तो जिसको सब कुछ पता है उसको हम बोलेंगे ओमनीसेंट। ओमनीसेंट का मतलब होता है जिसको सब कुछ पता है, सब कुछ वो जानता है। अगला देखो मेरे प्यारे बच्चों, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट लिखी गई है? तो मिसलेनियस, देखो MISCE तो हर जगह लिखा है।
मिसलेनियस, है ना, MISCELLA आता है, मिसलेनियस, NEOUS। तो मिसलेनियस की बी वाली स्पेलिंग सही है मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पर अगर हम आए, क्वेश्चन नंबर 8 पर, चूज एन अप्रोप्रिएट डिटर्मिनेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। तो बच्चों यहाँ पर मेनी के बजाय एनी है। आई डोंट हैव, यहाँ पर ब्लैंक था, थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेंड हैप्पीली इन द टूर, है ना, टूर के दौरान मेरे पास खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में एनी जो एकदम परफेक्ट होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वी मस्ट ऑल बी अवेयर द थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। तो ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है कि सर अवेयर के साथ क्या प्रेपोजिशन आता है। तो अवेयर के साथ ऑफ आता है, तो वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आता है बच्चों, है ना, फॉर, फ्रॉम और विद नहीं होगा, वी मस्ट बी अवेयर ऑफ। तो अवेयर ऑफ यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में लिखा है, इनडायरेक्ट करना है। तो अब यहां पर देखो, जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करते हैं तो पहले टेंस चेंज करते हैं, प्रोनाउन भी चेंज करते हैं और चेंजेबल वर्ड्स भी चेंज करते हैं। चूंकि ये सेड लिखा है इसलिए टेंस चेंज होगा, तो हैव के बजाय क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। प्रोनाउन आई है या आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई का ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड गॉट द प्राइज। देखो ही सेड का ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो दैट, आई का ही, हैव का हैड, गोट का गोट। तो सही आंसर क्या है बच्चों, ही सेड दैट ही हैड गॉट द प्राइज। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहां पर क्या करना है, एक्टिव पैसिव चेंज करना है। तो हु ब्रोक द ग्लास पेन, है ना, पेन मतलब क्या, तवा। तो ये तवा किसने तोड़ा, ग्लास, कांच का तवा किसने तोड़ा, हु ब्रोक द ग्लास पेन। तो जब भी सेंटेंस हु से आता है तो क्या लिखते हैं, बाय हुम, है ना। पैसिव वॉइस करेंगे तो थर्ड फॉर्म आएगा, तो ब्रोक का क्या आ जाएगा, ब्रोकन, है ना। अब बाय हुम के साथ में चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव बनेगा तो वाज, तो बाय हुम वाज द ग्लास पेन ब्रोकन, ऐसे बन जाएगा, बाय हुम वाज द ग्लास पेन ब्रोकन। तो सही आंसर क्या है, बाय हुम वाज द ग्लास पेन ब्रोकन, किसके द्वारा ये ग्लास पेन तोड़ा गया। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब। जो वर्ब दिया है ट्रांसफॉर्म, इस वर्ब का हमें नाउन फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है, नाउन फॉर्म, नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब। तो दोस्तों नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब हमें बताना है, ट्रांसफॉर्म का नाउन क्या होगा। तो देखो ट्रांसमिट भी वर्ब है, ट्रांसफॉर्म्स भी है ही वर्ब, खाली इसमें एस लगा दिया, तो ये भी वर्ब है, ये वर्ब हटा दो। ट्रांसफॉर्म्ड एक एडजेक्टिव है, ट्रांसफॉर्म्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो इसका जो सही आंसर है कि सर ट्रांसफॉर्म का नाउन जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा पार्ट सही है, बी पार्ट सही है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो है इसमें कह रहा है कि भाई जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है, इस अंडरलाइन किए हुए वर्ड में अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो सही करो, नहीं दिखती है तो नो इंप्रूवमेंट लगा दो। तो ये जो सेंटेंस आया है, हार्डली हैड ही फिनिश्ड देन इट बिकेम ब्राइट। ठीक है, तो यहां पर ये जो सेंटेंस है ना, किससे आया है, कंजंक्शन से। अब कंजंक्शन से आया है तो यहां पर आया हार्डली। हमें पता है कि हार्डली और स्कार्सली के साथ कभी भी देन नहीं आता है, क्या आता है, व्हेन आता है। तो हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आता है, क्या नहीं आता है, देन नहीं आता है। देन किसके साथ आता है, नो सूनर के साथ आता है। और नो सूनर के साथ जो देन आता है वो भी जो देन होता है वो THAN होता है। क्या होता है, THAN। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, हार्डली के साथ में व्हेन का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, देयर इज फ्यू इंफॉर्मेशन दैट आई कैन गिव यू, है ना, कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे सकता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों इंफॉर्मेशन जो है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी फ्यू नहीं आता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ या तो लेस आता है या फिर लिटिल आता है। ठीक है, या तो आता है लिटिल या फिर लेस। तो बेसिक फॉर्म क्या है, लिटिल है। तो इसको क्या लिखना चाहिए था, देयर इज लिटिल या फिर देयर इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन दैट के आई कैन गिव यू, की छोटी मोटी खबर मेरे पास है जो मैं आपको दे सकता हूं। तो यहां पर ए पार्ट में एरर। अब ये देखो ए कहां है, तो यहां पर हमको बी लगाना पड़ेगा। कभी कभी वो क्या करता है ना, इस तरह से ऑप्शन में खेल कर जाता है हमारे साथ में। तो हमें चूंकि पार्ट 1 में एरर है तो पार्ट 1 लगाना है, पर पार्ट 1 लिखा कहां है, बी के सामने। तो इतना भी हमको वहां पर चतुराई दिखाना पड़ेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माई मदर हैज ग्रे हेयर्स। मेरी मदर जो है उनके
जो है बाल सफेद हो गए हैं, तो बच्चों हेयर जो होता है बेसिकली हेयर ही रहता है, एस नहीं आता हेयर्स में, क्योंकि हेयर एक तरह से अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल में एस नहीं आता, तो कहाँ एरर है, पार्ट 3 में। तो कहाँ एरर है मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 3 में, ठीक है। अगर हाँ किसी के पूरे सिर में एकदम पूरे ब्लैक हेयर हैं और अगर 1-2 ग्रे दिख रहे हैं, तो फिर आप कह सकते हो कि 2 ग्रे हेयर्स आर सीन, ऐसा बोल सकते हो, बट ऐसा पूरी तरह से हेयर को हेयर्स बनाना सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपना रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, 4 प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं। 4 प्रश्न बनने वाले हैं किससे बच्चों, हमारे बनने वाले हैं पैसेज से। तो हम पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, द टर्म जर्नलिज्म हैज इट्स डेरिवेटिव, सो टू से इट कम्स फ्रॉम द टर्म जर्नल, है ना। जर्नलिज्म टर्म कहां से आया है, जर्नल से आया है, विच मीन्स टू रजिस्टर, और जर्नल करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रजिस्टर करना, किसी चीज को लिखना। एंड हैंस इट मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इवेंट्स, तो इस प्रकार से जर्नल का मतलब हो जाता है, जर्नलिज्म का मतलब हो जाता है सारे इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, लिखते हुए चलना। द सेंट्रल पॉइंट इज इट कंबाइंस राइटिंग विद न्यूज गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूज को लिखना भी है और न्यूज का इंटरप्रिटेशन भी करना। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि उसका अर्थ समझना, ठीक है। इट इज ट्रू दैट द जर्नलिस्ट्स वर्क वेरीज फ्रॉम न्यूज़पेपर टू न्यूज़पेपर एंड फ्रॉम मैगजीन टू मैगजीन। जो जर्नलिस्ट होते हैं हमारे भाई, वो जर्नलिस्ट का काम जो होता है वो न्यूज़पेपर से न्यूज़पेपर और मैगजीन से मैगजीन वेरी करता है। ऑल जर्नलिस्ट आर एज मच रिसर्च वर्कर्स, और जर्नलिस्ट भी जो होते हैं वो एक तरह से रिसर्च वर्कर होते हैं। जर्नलिस्ट क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रिसर्च वर्कर होते हैं। एज दे आर राइटर्स, है ना, और वो राइटर्स भी होते हैं। दे कैन नॉट राइट देयर न्यूज ऑन फीचर स्टोरीज, है ना, फीचर स्टोरीज के आधार पर वो न्यूज नहीं लिख सकते अनलेस दे लोकेट इट, है ना, जब तक वो वहां ना पहुंच जाए, जहां कहीं घटना घटी वहां पहुंचना पड़ता है, देखना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद ही उनको वो सारी न्यूज लिखना होती है। रिसर्च देम फर्स्ट, पहले न्यूज को क्या करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। दे मस्ट बी एबल टू रीड द इन बिटवीन लाइन्स, है ना, उनके अंदर इतनी क्षमता होना चाहिए कि इन बिटवीन लाइन्स वो समझ सके। इन बिटवीन लाइन्स का मतलब होता है उस न्यूज के पीछे छुपा हुआ रहस्य वो समझ पाए। ऑफ द मेन सोर्स न्यूज एंड इंटरप्रेट देम, है ना, मेन सोर्स न्यूज का वो छुपा हुआ निहित अर्थ समझ जाए और उनको इंटरप्रेट कर पाए। A professionally ethical and successful journalist scans the news for truth by filtering and taking only a small bit of news, say only 3 to 5%, है ना। जो एथिकली और प्रोफेशनली सक्सेसफुल जर्नलिस्ट होते हैं वो न्यूज़ को बड़ी सच्चाई के साथ लेते हैं और लगभग सिर्फ 3 से 5% न्यूज़ को ही एक्सेप्ट करते हैं। कमिंग फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड सोर्स, जो कहां से आ रही हो, अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आने वाली सिर्फ 3 से 5% न्यूज को एक्सेप्ट करते हैं। ही मस्ट बी एबल टू सी आर फोरकास्ट टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को बता सकता है। फोरकास्ट करना मतलब पहले ही भविष्यवाणी कर देना, द न्यूज ऑफ टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, कि आज कोई न्यूज पढ़ने के बाद में उसको सब खुद समझ में आने लगता है कि कल क्या होगा और कल के बाद परसों क्या होगा, ये वो अपने आप को बताने में सक्षम होता है, ठीक है। फ्रॉम द न्यूज ऑफ टुडे बिकॉज न्यूज़पेपर्स फॉलिंग अंडर येलो जर्नलिज्म, है ना, न्यूज़पेपर भी आजकल किस में पढ़ रहे हैं, येलो जर्नलिज्म में पढ़ रहे हैं। गिविंग सेंसेशनल न्यूज नॉट वेरीफाइंग इट, और वो भी आजकल सनसनी भरी खबरें दे रहे हैं इनको बिना वेरीफाई किए। कांट सस्टेन इट्स मार्केट, तो ऐसा कोई न्यूज़पेपर अगर है जो येलो जर्नलिज्म कर रहा है, सनसनी खबरें छाप रहा है, तो वो अपने मार्केट में बहुत दिन तक नहीं टिक सकता है। बोगस स्कूप्स विल सर्टेनली ब्रिंग डिसरेप्यूट टू द न्यूज़पेपर, है ना, बोगस चीजें अगर होगी तो निश्चित तौर पर वो क्या करेगी, डिसरेप्यूटेशन करेगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने पूरा पैसेज पढ़ा, इसका अर्थ समझा। इसका अर्थ कहाँ है कि जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है, जर्नलिस्ट कौन होता है, जर्नलिस्ट कहाँ कहाँ काम करता है, अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आने वाली न्यूज़ के बारे में वो किस तरह से उनको हैंडल करता है, उसके किस तरह से उसको कल की और कल के बाद होने वाली परसों घटनाओं का आज से आभास होने लगता है, ये सब जर्नलिस्ट के बारे में बताया गया है। दोस्तों आगे के क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊं उसके पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप में से किसी बच्चे को अभी अपकमिंग एग्जाम में स्ट्रगल हो रहा है, अगर लगता है कि आगे के भविष्य के एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन तैयारी करना है, तो फोर्स डिफेंस एकेडमी जो है यहाँ पर एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एसएसबी इंटरव्यू के लिए शानदार जानदार माहौल में तैयारी बच्चों को कराई जाती है। बढ़िया शानदार ऑफलाइन क्लासेस हमारी लगती हैं और रिजल्ट्स ओरिएंटेड ये क्लासेस होती हैं। तो आप भी हमारे अपकमिंग बैचेस का हिस्सा बन करके अपने भविष्य को, है ना,
अपने भविष्य के सपनों को साकार कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, व्हाट इज जर्नलिज्म, कि आखिरकार जर्नलिज्म है क्या। तो राइटर्स के बारे में, पास्ट प्रेजेंट को मिक्स करके बारे में, भविष्य को प्रिडिक्ट करने के बारे में, तीनों ही नहीं है। जर्नलिज्म जो है वो रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स हैं, जो घटनाएं घटती हैं उनको लिखना, उनको नोट कर लेना, क्या है, जर्नलिज्म कहलाता है। जर्नलिस्ट आर कंपेयर्ड टू, जर्नलिस्ट की तुलना किससे की जाती है, तो जर्नलिस्ट की तुलना येलो जलन से की जाती है, नहीं। स्टोरी राइटर से करते हैं, नहीं। राइटर ऑफ एनीथिंग से करते हैं, नहीं। जर्नलिस्ट की जो तुलना है वो रिसर्च वर्कर से की जाती है। क्यों, क्योंकि लिखने के बाद उनको इंटरप्रिटेट भी करना होता है। तो जर्नलिस्ट की तुलना किससे की गई है पैसेज में, रिसर्च वर्कर से की गई है। व्हाट इज द एसेंशियल पॉइंट इन जर्नलिज्म, जर्नलिज्म में एसेंशियल पॉइंट क्या है, एडिंग मोर टू अट्रैक्ट रीडर्स, रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ से मसाला डाल दो, ऐसा नहीं है। कंबाइनिंग राइटिंग विद न्यूज गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, देखो न्यूज को इकट्ठा करना और उसका इंटरप्रिटेशन करना, ये बात हमने पढ़ी थी। तो ये जर्नलिज्म का मूल मंत्र है। अगले क्वेश्चन को देखो, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज येलो जर्नलिज्म, कि सर येलो जर्नलिज्म का मतलब आखिरकार क्या होता है। तो दोस्तों येलो जर्नलिज्म मतलब क्या होता है, सनसनी खबरें फैलाना, सनसनी खबरें छापना। तो गिविंग सेंसेशनल न्यूज, क्या बोलेंगे, गिविंग सेंसेशनल न्यूज इज कॉल्ड येलो जर्नलिज्म। हु इज ए सक्सेसफुल जर्नलिस्ट, सक्सेसफुल जर्नलिस्ट कौन होता है, वन टेकिंग 3 to 5% ऑफ न्यूज आफ्टर फिल्टरिंग, है ना, अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आने वाली न्यूज में से फिल्टर करने के बाद में सिर्फ 3 से 5% न्यूज को ही लेने वाला व्यक्ति जो है एक प्रकार का सक्सेसफुल जर्नलिस्ट होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। जितना ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतनी अच्छे अच्छे वीडियोस में बना करके आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी खूब पढ़िए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।